दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक चीनी फिल्म वॉकिंग टू स्कूल के बारे में। यह फिल्म उन गरीब बच्चों के बारे में है जो कि प्रभावित क्षेत्रों से स्कूल जाते हैं। फिल्म का कहानीकार वावा एक 7 साल का लीसू जाति का छोटा लड़का है जो यूनान चीन में रहता है। हर दिन उसकी बहन नाक्सियांग और उसके दोस्त खतरनाक नदी को पार करने के लिए पुराने तार के स्लाइड पर स्कूल जाते हैं। वावा एक बुद्धिमान बच्चा है और वह भी स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे स्कूल जाने से मना करती है। दोस्तों, ये फिल्म एक असली कहानी पर आधारित है और यह फिल्म बच्चों की शिक्षा के महत्व को सामाजिक दृष्टिकोण से दिखाती है। इसमें प्रेरणादायक कहानी, उम्मीद और समाज में बदलाव की भावना है। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वावा की दादी बहुत बीमार है और शहर से डॉक्टर लाने के लिए कोई भी वहां मौजूद नहीं है। तभी वावा शहर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। वावा की बहन नाक्सियांग स्कूल से लौटती है और जब उसे अपनी दादी के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत वापस शहर जाती है और डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर नासियांग के गांव का नाम सुनते ही वहां जाने से मना कर देते हैं, जिस पर नासियांग बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ती और उसे अपने घर ले जाकर ही मानती है। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर नासियांग के घर पहुंचता है और उसकी दादी को देखता है। डॉक्टर के घर आने पर दोनों बहन भाई बहुत खुश थे और जाते समय दोनों डॉक्टर को अलविदा भी कहते हैं। वावा की बहन स्कूल से कागज का पंखा बनाना सीख कर आती है और वो ये पंखा अपने भाई को बनाना सिखाती है। वावा की बहन जो कुछ स्कूल में सीखती वो सब आके अपने भाई को बताती और वावा एक होशियार लड़का था, उसे सारी बातें बहुत ही जल्द समझ में आ जाती, इसलिए वो भी स्कूल जाना चाहता था। लेकिन क्योंकि उसकी माँ उसे स्कूल नहीं जाने देती थी, इसलिए वो पूरे दिन अकेले घर पर रहता और अपनी बहन का घर लौटने का इंतजार करता। एक दिन वावा की माँ शहर जाती है और उसी दिन वो सोचता है कि क्यों ना वो भी शहर जाकर अपनी बहन की स्कूल देखे। आज पहली बार वावा इन तारों से लटककर शहर की ओर जा रहा था। उसके मन में डर जरूर था, लेकिन पढ़ने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसको वो डर भी कुछ भी नहीं लग रहा था और इस तरह वावा स्कूल पहुंच जाता है। वावा की बहन की स्कूल में एक नई टीचर शहर से आती है जो कि बहुत ही खुशमिजाज थी और दूसरों से जल्दी ही घुल मिल जाती थी। अब वावा को जब भी मौका मिलता वो उन तारों से लटककर तुरंत अपनी बहन की स्कूल पहुंच जाता और घंटों वहां खड़ा होकर सभी बच्चों को स्कूल की शिक्षा लेते हुए देखता। एक दिन वावा को स्कूल में छुप छुप कर देखते हुए उसकी बहन की नई टीचर देख लेती है। वो वावा से कहती है कि तुम स्कूल के बाहर क्यों खड़े हो, चलो स्कूल के अंदर चलो। ये सुनकर वावा टीचर से छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाता है। टीचर आज पहली बार अपने क्लासरूम में जाती है और क्लासरूम में जाने पर टीचर देखती है कि इतनी सर्दी में भी किसी भी बच्चे ने जूते नहीं पहने हैं, बल्कि सभी ने चप्पल पहन रखी है। ये बात टीचर को समझ नहीं आती और वो वहाँ के प्रिंसिपल से पूछती है कि इतनी सर्दी में बच्चों ने जूते क्यों नहीं पहने हैं। इस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत गरीब हैं, वो जूते नहीं खरीद पाएंगे और ये सुनकर टीचर को बहुत बुरा लगता है। वो सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और सभी के पैरों का माप लेती है और सभी बच्चों के लिए शहर से जूते मंगवाती है। टीचर नासियांग से कहती है कि वो उसे उसके गांव ले जाए ताकि वो सभी बच्चों के घर जाकर उन्हें उनके जूते दे सके, लेकिन नाक्सियांग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जानती है कि टीचर इस तार से लटककर उसके गांव नहीं पहुंच पाएगी। टीचर को आता देखकर वावा एक जगह छुप जाता है, लेकिन वावा के पिता उसे देख लेते हैं और वो वावा को घर ले आते हैं। जब टीचर घर पहुंचकर वावा को देखती है तो वो उससे पूछती है कि तुम तो वही हो ना जो रोज स्कूल आते हो लेकिन क्लास में नहीं आते। ये सुनकर वावा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे झाड़ू से पीटने लगती है। वावा अपनी माँ के सामने बोल बैठता है कि वो क्या करे, जब वो उसे स्कूल नहीं भेजती तो उसे ऐसा करना पड़ता है। वावा की बहन अपने भाई को समझाती है कि उसे अपनी माँ के सामने नहीं बोलना चाहिए। वावा की माँ रोने लगती है और कहती है कि वो इस मौत के ऊपर से अपने बच्चे को कैसे भेज सकती है। टीचर अपने बैग से नासियांग के लिए जूते निकालती है, तभी वावा लपक कर उन जूतों को ले लेता है। ये देखकर वावा की माँ को फिर से गुस्सा आता है, लेकिन नासियांग उसे
समझाती है कि वो छोटा बच्चा है, जूते उसे ले लेने दे। अगले दिन जब वावा की बहन स्कूल जा रही होती है, तभी वावा पीछे से आवाज लगाता है और अपने हाथों से अपनी बहन को जूते पहनाता है, लेकिन उससे ये वादा करता है कि स्कूल से आते ही वो जूते उसे दे दे। वावा की बहन भी अपना वादा पूरा निभाती है और उन जूतों का पूरा ख्याल रखती है। जब वावा की बहन कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान पर जाती है, तब उसकी नज़र उसके भाई के माप के जूतों पर पड़ती है। वावा की बहन उन जूतों को खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी टीचर उसे देख लेती है और उसके भाई के माप के जूते उसे दिलवा देती है। वावा की बहन अपने भाई के जूते लेकर बहुत खुश हो जाती है और उन जूतों को खुशी खुशी अपने बैग में रखकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसके भाई का एक जूता पानी में गिरने लगता है और अपने भाई के जूते को बचाते हुए वो खुद पानी में गिर जाती है। वावा अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अब उसकी बहन कभी नहीं आएगी। ये देखकर वावा बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे हर समय अपनी बहन याद आती है और माँ बाप भी अपनी बेटी के जाने के गम में टूट जाते हैं। टीचर वावा के माँ बाप को समझाती है कि वो लोग उसे स्कूल भेजे, वरना वो हमेशा ऐसे ही उदास और चुपचाप रहेगा। स्कूल जाते समय वावा को अपनी बहन का एक और जूता दिख जाता है और वो अपनी बहन को आवाज लगाता हुआ फिर से घर की तरफ लौट आता है। अब टीचर वावा को पढ़ाने के लिए रोज घर आया करती थी और एक दिन वावा टीचर को बताता है कि कैसे उसने और उसकी बहन ने एक पुल बनने का सपना देखा था। एक ऐसा पुल जिस पर वो दोनों बहन भाई हाथ पकड़कर स्कूल जाएंगे, और उसकी बहन का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। टीचर की कोशिश के बदौलत वावा का सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन अफसोस कि उसकी बहन अब उसके साथ स्कूल जाने के लिए नहीं थी। मूवी के आखिर में हमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई जाती है जो वावा के गांव की, उसके स्कूल की और उसके खुद की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर दिल अंदर तक झंझोर जाता है।